नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव वी छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने डाबरा चौक स्थित अपने निवास स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कुमारी शैलजा झा ने कहा कि उनके पिता चौधरी दलवीर सिंह ने कांग्रेस में रहकर काफी सेवाएं दी, केंद्र पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे, हमेशा निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। कुमारी शैलजा ने 5 राज्य का चुनाव को लेकर कहा कि 5 राज्यों में बहुत अच्छी पकड़ है, कांग्रेस पार्टी ने काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने काम काफी अच्छे किए हैं, तो लोगों के बीच रहकर लोगों की सभी जरूरतें, चिकित्सा, सभी व किसानों के लिए काम किया। उन्हें विश्वास है कि इन राज्यों में तो बनेगी ही, दूसरे राज्यों में भी सरकार, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम लोग कांग्रेस की ही सरकार बनाएंगे और कांग्रेस को ही विकल्प मान रहे हैं। मेरे पिताजी का बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा। उन्होंने बहुत कम उम्र में राजनीति शुरू की थी और ये अपना गृह जिला है, गांव यहीं है, तो लोगों को होता है कि हम उन्हें याद करें और उनकी पुण्यतिथि पर सभी उनको याद करते हैं, उनकी सेवाओं को याद करते हैं। स्वर्गीय चौधरी दलवीर सिंह जी ने एक बहुत ही गरीब साधारण परिवार में जन्म लेकर कांग्रेस पार्टी में लंबी सेवा की, जॉइंट पंजाब में और फिर केंद्र में हरियाणा के पीसीसी प्रेसिडेंट भी रहे। हमेशा निष्ठावान कांग्रेसी रहे, जिन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़ने का मन में सोचा तक नहीं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रखी हुई नींव को हम और मजबूत करें। 5 स्टेटों में चुनाव चले हुए हैं और आपको छत्तीसगढ़ का प्रभारी भी लगाया हुआ है, तो क्या लगता है किस प्रकार कांग्रेस पार्टी इसमें प्रदर्शन पाएगी? 5 राज्यों में बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। कांग्रेस ने काम किया है। जहां हमारी सरकार है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमारी सरकारों ने बेहतरीन काम करके लोगों के बीच में लोगों की ज़रूरत, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, किसान है, मजदूर है, सबके लिए काम किया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन राज्यों में तो दोबारा से बनेगी, लेकिन दूसरे राज्यों में भी, चाहे तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश, मिजोरम, लोग कांग्रेस को विकल्प मान रहे हैं और आगे कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। कि मेरे प्रभार राज्य छत्तीसगढ़ की बात है, तो छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्ष में ऐसा काम किया। उनसे पहले 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर रही, लेकिन 15 साल में लोगों को ऐसा लगा, ठगा हुआ महसूस किया। खास तौर पे जब बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में भी, जिसको ये डबल इंजन सरकार बोलते हैं। मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी। हमने कभी भेदभाव नहीं किया, बल्कि मैं खुद उस समय अपने मंत्रालय से वहाँ पर गई थी। हमने काम दिया था, प्रोजेक्ट दिए थे, पैसा दिया था। लेकिन इन 5 सालों में, जबकि केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ने पूर्ण रूप से सहयोग नहीं किया, उसके बावजूद मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारी सरकार ने ऐसे काम किए। चुनाव से पहले राहुल जी का वायदा था कि हम जो गरीब है, मजदूर है, उसको न्याय देंगे। किसान का हम कर्जा माफ करेंगे। उनकी धान की कीमत
प्रति क्विंटल 2500 रुपया करेंगे। सबसे पहली कैबिनेट बनते ही फैसला हुआ, घंटों में ये फैसले हुए और आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा कीमत 2640 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत केवल छत्तीसगढ़ में सरकार, राज्य सरकार दे रही है। तो आप सोच सकते हैं किसान को राजीव न्याय योजना के तहत हमारे खेतिहर मजदूर को, भूमिहीन मजदूर, अभी आपने वहाँ शायद मीडिया के माध्यम से देखा हो, स्कूल ऐसे बन रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि आम लोगों के लिए सरकारी स्कूल, उनका स्टैंडर्ड आप देखें, उनकी इमारत आप देखें, उनका स्टाफ आप देखें। छत्तीसगढ़ के नॉर्मल परिवारों के बच्चे आने वाले समय में आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर होती है अगली पीढ़ी के लिए तो वो शिक्षा होती है। इनका कोई कि लोगों की आवाज़ सुन सकें, कुछ राजनीतिक हिसाब से कुछ फैसले हों, सरकारी से फैसले इनके दिखते हैं। अब प्रशासनिक कैसे, मुझे लगता है कि कोई सरकार नाम की कोई है नहीं चीज़, प्रशासन अपने हिसाब से चल रहा है, राजनीतिक रूप से लीडरशिप उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो हरियाणा का बुरा हाल है, बदहाली है आज हरियाणा वासियों की। और ये मौका है आप लोगों के माध्यम से, 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, एक नई शुरुआत होना चाहिए। लोग मन में प्रण करें कि ऐसी सरकार को आने वाले समय में सही रास्ता दिखाएं, सत्ता से बाहर करें। संगठन को लेकर मैडम कुछ सभी है प्रक्रिया चुनाव के बाद संगठन बनना है कांग्रेस का? अब ये तो प्रभारी जी बताएंगे, लेकिन अभी सभी लोग व्यस्त हैं 5 राज्यों में सभी कांग्रेस पार्टी पर जिस प्रकार से परिवारवाद के आरोप लगते रहते हैं, उसके बावजूद भी अब 1 दर्जन भर के करीब ऐसे बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को मैदान में लाने की कोशिश में है और खुद की भी टिकट मांगे कांग्रेस में। तो देखो सभी पार्टियों में होता है, परिवार में लोग काम करते हैं, आगे आते हैं। तो परिवारवाद उसको कहना, आप कुछ भी कहिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में है और पार्टियों में नहीं है। तो दूसरी तीसरी जनरेशन अगर मेहनत करते हैं और लोग उनको आगे लाना चाहते हैं तो वो अलग बात है। आप राजनीतिक गुरु किसको मानते हैं? मेरे राजनीतिक गुरु लगातार हमले कर रही है बीजेपी तो कर ही है, कांग्रेस पर भी हमले कर रही है। देखिए ये जो अलायंस है एक बड़ा अलायंस है, एक लेवल का अलायंस है, एक विचारधारा का अलायंस है। और ये भी बात हुई है कि राज्यों में अपना काम अपनी पार्टियां देखेंगी। जब लोकसभा का चुनाव आएगा उस समय अलायंस आपस में बातचीत करके तब फैसला अलग से करेंगे। इनेलो का क्या है? गठबंधन की तरफ से इनेलो शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? ये तो फैसला ऊपर के लेवल पर होता है, सीनियर हमारे नेशनल लेवल पर इंडिया का फैसला होता है। हरियाणा में भी गठबंधन की सरकार, राजस्थान में अलग अलग चुनाव लड़ रही है, यहाँ कैसे उनका अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। देखो एक बात तो है, ये तो सबने देखा कि ये अलग ही थे और जजपा ने वोट मांगा था बीजेपी के खिलाफ और फिर उनके साथ जाकर जुड़ गए और 5 साल सत्ता का सुख भोगा है। अब कहाँ क्या करते हैं और बाद में क्या करते हैं, असलियत तो सामने लोगों के आ गई है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा इनकी पार्टी को राजस्थान में कुछ कर पाएंगे या ले पाएंगे।